आप देख रहे हैं शहर क्राइम डिजिटल न्यूज चैनल। बसपा के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ रहे रमेश गर्ग ने जिवाजीगंज बसपा कार्यालय पर आज प्रेस वार्ता कर जनता से अपील की। 28 तारीख को बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए मुरैना पधार रही हैं, जिसमें आमजन अधिक से अधिक संख्या में पधारे। साथ ही उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि नरेंद्र सिंह तोमर मुरैना से 2 बार सांसद बने हुए हैं, लेकिन केंद्रीय कृषि मंत्री के पद पर रहे, लेकिन उन्होंने मुरैना के विकास पर कोई कार्य नहीं किया। मुरैना 4 जिलों का हेडक्वार्टर होने के बाद भी इसका कोई विकास नहीं हुआ। ऐसा लगता है कि जैसे हम किसी छोटे से कस्बे में रह रहे हों। मुझे तो लगता है कि वह मुरैना के सांसद रहे या कहीं और के। मुरैना शिक्षा और कृषि दोनों में पीछे रह गया। कांग्रेस का तो कोई ईमान ही नहीं रहा। मैं कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूं। मैं वादा करता हूं कि यदि मैं सांसद बनकर आया तो एक सांसद क्या अधिकार होता है, वह अपनी जनता का विकास कैसे कर सकता है, यह मैं करके दिखा दूंगा। मैंने बसपा से चुनाव लड़ा है, उसी में ही रहूंगा। अन्य लोगों की तरह कभी इस पार्टी में तो कभी उस पार्टी में ऐसा नहीं करूंगा। जनता मुझे एक अवसर देगी। आज यह पत्रकार वार्ता बुराई है। सर्वप्रथम तो मैं मुरैना सिंहपुर लोकसभा क्षेत्र के सभी बंधुओं को इस सभा के लिए कल 28 अप्रैल रविवार का दिन के 11 बजे बहन मायावती जी की सभा प्रारंभ होगी। सभी लोकसभा क्षेत्र के बंधुओं को मेरा निवेदन है कि आकर के इस सभा में सम्मिलित होकर के सभा को हमारे लिए सफल बना जाए। और इसी के साथ में लोकसभा चुनाव की तैयारियों में बड़ा चुनाव है, बड़ा क्षेत्र है, कोशिश कर रहे हैं। मेरा बड़ा चुनाव है, इतना ज़्यादा चुनाव का मेरे को अनुभव नहीं है। चुनाव हम लोग आए बहुत ही पहली बार आए हैं, तो कठिन कार्य है, पर पूरा प्रयास करते हैं। भगवान की कृपा रही, जनता का आशीर्वाद रहा तो चुनाव को पूरा कराने में इस संबंध में आप लोगों की पूछने को पूछ सकते हैं। कितने बजे है सभा का? सभा का टाइम है कल रविवार 28 अप्रैल को दिन के 11 बजे मेरा राउंड है। सभा में कौन कौन आ रहा है? देखो, मायावती बहनी की सभा में लोग से तो वही रहती है, बाकी हमारे जो पार्टी के जो वरिष्ठ जितने के नेता हैं, आदरणीय रुस्तम सिंह जी हैं, संजय लाल जी जो भी अभी विधानसभा के जो चुनाव लड़े हैं, सारे प्रत्याशी होंगे, उनके भी जाने प्रभारी हैं। सांसद रामजी मुकुंद जी होंगे, प्रदेश अध्यक्ष है रमाकांत त्रिपाठी होंगे, हमारे राष्ट्रीय चेयरमैन है अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन के प्रदीप बंसल होंगे, हमारे शिवपुर जिले के अग्रवाल महासभा के पूर्व अध्यक्ष नरेश जिंदल जी होंगे, मुरैना के हमारे अग्रवाल महासभा के पूर्व अध्यक्ष भाई महेश अग्रवाल जी होंगे, मैं स्वयं होऊंगा, और भी जो नाम होंगे वो आज शाम तक जो है डिसाइड हो जाएंगे। कांग्रेस और बीजेपी तमाम दावे करती है, आपको जनता क्यों चुनेगी? आज ऐसा क्या करने वाले? देखो, मेरे ख्याल से पिछले 8-10 दिनों में मैं इस बात के ऊपर कई बार जवाब दे चुका। मेरा जो फोकस है, मेरा फोकस केवल और केवल क्षेत्र के विकास और क्षेत्र के गरीब जनता के उत्थान के लिए मेरे को काम करना है। लेकिन ये तो बीजेपी कह रही, कांग्रेस ही कह रही। 50 साल से सुन रहे हैं इस बात। 1976 से मैं भोपाल में आया हूँ, 1976 से मैं इस बात को सुन रहा हूँ। 40 साल हो गए मुरैना को चंबल संभाग का मुख्यालय घोषित हुए। संभाग मुख्यालय का मतलब होता है 4 जिलों का हेडक्वार्टर। मुरैना, भिंड, दतिया और शिवपुर 4 जिलों का हेडक्वार्टर होने के बाद आज मुरैना जिला मुख्यालय की स्थिति ऐसा लगता है जैसे हम किसी कस्बे में से उठ के निकल रहे हो। आप दिन के अंदर शहर के अंदर जाके देखो तो आप जो 4 व्हीलर को तो छोड़ो, 2 व्हीलर से आप नहीं जा सकते। जबकि आप अच्छे शहरों में जाओगे तो आपको कहीं से कहीं भी जाना हो, आपको जाने आने में कोई दुविधा नहीं होगी। शिक्षा के क्षेत्र में हमारा क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ है। बेरोजगार के क्षेत्र में तो रोज आए दिन समस्याएं आ रही है, लूटपाट की घटनाएं घट रही है। उसका मुख्य कारण है कि हमारे यहाँ पढ़े लिखे जो बच्चे फालतू घूमते हैं, जब उनके पास में रोजगार नहीं होगा तो वो आए दिन जो कुछ ना कुछ घटनाएं घटित होंगी। शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ गया। मुरैना जिला मुख्यालय, संभागीय मुख्यालय होने के बाद आज दिन तक यह मेडिकल कॉलेज की शुरुआत नहीं हुई। जबकि आप देखो छोटे छोटे से जिले जो हमारे बाद में बने हैं, हमारे मुरैना जिले का ये हिस्सा है शिवपुर,
वहाँ मेडिकल कॉलेज हो गया, पर मुरैना में किसी ने ध्यान नहीं दिया कि यहाँ पे मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। उन्हीं को तो आज की तारीख में यदि हमारे यहाँ से 10 साल सांसद रहे हमारे आदरणीय मंत्री नरेंद्र सिंह और उनके पास में कृषि मंत्रालय था, हमारा पूरा का पूरा क्षेत्र कृषि से संबंधित है। यदि वो चाहते तो यहाँ पर एक कृषि विद्यालय एक यूनिवर्सिटी के रूप में डेवलप करते तो कुछ तो हमारे लोगों को जो है यहाँ पढ़ाई की व्यवस्था में भी सुविधा मिलती और किसानों को उसका फायदा मिलता, अपनी फसल का उत्पादन बढ़ा सकते थे, क्वालिटी अच्छी कर सकते हैं। पर हमारे केंद्रीय मंत्रियों ने इस बात के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। उनका मैं देख रहा हूँ पिछले 10 साल से उनका पूरा फोकस था कि ग्वालियर का विकास कैसे हो पड़े। सांसद आप हमारे यहाँ से हो, हमारे यहाँ से जो सांसद छूटने के बाद आप मंत्री बने, आप बता दो मेरे को कोई 10 साल के अंदर मुरैना के अंदर कोई बड़ा प्रोजेक्ट आया होगा तो आप 10 साल में आप ग्वालियर में जाके गिन लो कितने प्रोजेक्ट आ गए। मैं तो आज तक ये नहीं समझ पाया कि वो सांसद मुरैना से थे या ग्वालियर से थे। मैंने देखा एक आध तो प्रोजेक्ट भिंड में पहुंच गए। सांसद हमारे मुरैना से, मंत्री हमारे मुरैना से, और प्रोजेक्ट भिंड में पहुंच रहे हैं, ग्वालियर में पहुंच रहे हैं। मुरैना की तरफ किसी का ध्यान नहीं है। जब जाके मेरे को मजबूर होकर के ये निर्णय लेना पड़ा कि जब तक मैं स्वयं राजनीति में नहीं आऊंगा तब तक मैं अकेले व्यापार से बहुत बड़ा विकास यहाँ नहीं कर सकता। पर राजनीति में आने के बाद आपको मैं बता दूंगा कि विकास कैसे होता है। मैंने व्यापार किया है, छोटी सी जगह में रह के छोटे से व्यापार से शुरू करके एक बार मैंने मुरैना का नाम देश में क्या विदेशों में भी फैला दिया था। मेरा कंपनी का व्यापार इंडोनेशिया मलेशिया में मैंने 60,000 हेक्टेयर लैंड लेकर के और पाम प्लांटेशन का काम शुरू किया था। जबकि 11वीं फेल और छोटी सी जगह में पैदा हुआ आदमी जब आपके मुरैना का नाम देश में तो क्या विदेश में भी फैला सकता है। तो जब मैं राजनीति में आकर के और राजनीति के सहारे में अपने क्षेत्र का विकास नहीं कर सकता क्या? और मेरा उद्देश्य राजनीति में आने का केवल एक है कि मुझे अपने क्षेत्र का विकास करना है। मैं राजनीति कोई धंधे के लिए करने नहीं आया हूँ। भगवान की कृपा है, आज भी भले ही मेरा धंधा घटा है पर इतना धंधा मेरे पास है कि मेरा पेट उससे भर जाता है। मैं राजनीति धंधे के लिए करने नहीं आ रहा हूँ, मैं राजनीति केवल एक क्षेत्र के विकास करने के लिए आ रहा हूँ। और विकास के लिए यदि आप सुनना चाहें तो मेरे पास बहुत सारी स्कीम है, बहुत मुद्दे हैं। आप जिस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस और बीजेपी, मायावती की सभा होगी तो इससे क्या कोई प्रभाव पड़ने वाला है या वोटर आप बच जाएगा? देखो मेरे को अभी मात्र 10-11 दिन हुए बहुजन समाज पार्टी में आए हुए, जो मैं इतने अभी शोर जिला पूरा घूम के आया हूँ, इधर भी द्वारा कैलाश सबक वगैरह सब जगह घूम के आया हूँ। मेरे को जो एक बात समझ में आई कि आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, पर उसके बाद में मैं यहाँ देख रहा हूँ बसपा मतलब बहुजन समाज पार्टी का कैडर भी बहुत मजबूत है, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। आज अपने यहाँ पे मुरैना सोगर लोकसभा में 20 लाख वोट हैं तो 20 लाख वोट में करीब 4 लाख वोट बहुजन समाज पार्टी की है, जो सबसे बड़ा वोट है। और इनका मैंने एक बात देखी कि कैडर बहुत मजबूत है। केवल और केवल उस कैडर को एक हमको विश्वास दिलाना है जो मेरी समझ में आई। उनको ये लगता है कि ये नेता आते हैं हमारी पार्टी से चुनाव लड़ते हैं तो अगली बार किसी दूसरी बड़ी पार्टी में चलता है। इस बात को लेकर के इनके लोगों में मेरे को नाराजगी दिखी, तो मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ उनको इस बात का विश्वास दिलाने का। मेरी जो शुरुआत यहीं से होती है, तो मैंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत बहुजन समाज पार्टी से की है और मैं उनको ये विश्वास दिलाता हूँ कि मैं अपने जीवन में जो है चाहे कुछ भी हो जाए मैं इस पार्टी को छोड़कर किसी दूसरी पार्टी में नहीं जाऊँ। मेरे राजनीतिक जीवन की शुरुआत बहुजन समाज पार्टी से है और उसका अंत भी बहुजन समाज पार्टी से होगा। ये बात का मैं उन्हें विश्वास दिलाता हूँ। धीरे धीरे उनके अंदर ये विश्वास चलता जा रहा है और यदि ये विश्वास उनके अंदर पैदा हो गया तो मैं आपको बता दूंगा कि वो जो छोटे मोटे लालच चीजों और पार्टियों की लोग देते हैं, चुनाव के टाइम में सामान बांटना, पैसे बांटना, शराब बांटना, मैं इस तरीके की गंदी राजनीति ना पसंद करता हूँ ना करूँगा। पर मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि मैं उनके अंदर 7 दिन के अंदर इतना विश्वास पैदा कर दूंगा तो वो बहुजन समाज पार्टी को छोड़ के नहीं जाएंगे। हाँ ये बात पक्की है, मैं ये नहीं कहता कि 100% वोट बहुजन समाज पार्टी का मिल जाएगा, 60-70% वोट भी मिल गया तो ये भी एक महत्वपूर्ण संख्या होगा। रमेश जी, आप जिस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं उसका देश के अंदर अभी जो सांसदों की संख्या है वो कम है और माना की सरकार भाजपा या अदर्श बनती है, ऐसी स्थिति में आप अपने मुरैना शिवपुर क्षेत्र के विकास के लिए क्या पार्टी या केंद्र पर निर्भर करेंगे या अपने स्वयं के व्यापार जगत और देश और विदेशों में जो आपके व्यापारी भाई हैं उनकी भी इंडस्ट्रीज को क्या मुरैना के अंदर लाने का प्रयास करेंगे? ऐसा कोई वादा है आपका जनता?
मैं आपको एक बात बता दूं, तो सांसद अपने आप में एक बहुत बड़ी जो है हस्ती होती है। 20 लाख वोटर है एक सांसद को चुनने के लिए। देश के अंदर 140 करोड़ की जनता है। 140 करोड़ की जनता 543 सांसद चुनती है। अब जो नेता होते हैं उनको अपने सांसद की हैसियत नहीं मालूम होती है कि सांसद की क्या हैसियत होती है। सांसद चुनने के बाद में पार्टी बड़ी है या छोटी है, इस बात का मेरे निगाह में कोई महत्व नहीं है। सांसद अपने आप में एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। यदि उसको अपने सांसदी का पूरा ज्ञान है और उसके पास में उस तरीके के होशियार समझदार लोग हैं कि हम सांसद के हिसाब से अपन क्या कर सकते हैं, तो मैं आपको ये करके बता दूंगा 5 साल के अंदर कि अकेले सांसद होने के बाद मैं कितना विकास करता हूँ। फिर दूसरी बात, हम लोग व्यापार जगत से आते हैं। मुरैना केवल और केवल बड़े उद्योगपति इसलिए नहीं आते हैं कि यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था खराब है। आज से 50 साल पूर्व 1973-74 तक हमारा ये भिंड मुरैना जिला डाकुग्रस्त समस्या से बहुत प्रभावित था। मेरे को तो यहाँ तक ध्यान है कि 77-78 में जब मैं पहली बार मुंबई वगैरह गया तो होटल में मैंने कमरा बुक करा लिया और जैसी मुरैना देखा तो होटल वाले में कमरा देने को मना कर दिया। हालांकि आज की तारीख में इस बात में सुधार हुआ है, पर आज भी हम किसी भी उद्योगपति से जाके बात करते हैं तो मुरैना के नाम से यहाँ आने की हिम्मत नहीं करता है। खासतौर से जो नेता बात करते हैं या सरकार बात करती है उनकी बात को उनको विश्वास नहीं होता है, पर मुझे विश्वास है। मेरे यदि जनता ने सांसद चुना तो मैं अपने उन उद्योगपतियों को जो है ये विश्वास दिला के लाऊंगा कि मैं बैठा हूँ, आपकी लॉ एंड ऑर्डर की पूरी व्यवस्था मैं करूँगा और आवश्यकता पड़ी तो लोकल के जो हमारे उद्योग धंधे वाले लोग हैं उनकी भी हिस्सेदारी में उनके साथ करवा करके यहाँ पे बड़े बड़े उद्योग लाने का प्रयास करूंगा। यहाँ बहुत गुंजाइश है। एग्रीकल्चर का यहाँ पे मुरैना श्योपुर जिले में बहुत बड़ा उत्पादन है। उसके हिसाब से अपन देखें तो मेरी निगाह में 10% भी उद्योग नहीं है यहाँ पर हम यदि उनको विश्वास दिलाएंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं यहाँ पे चाहे मुरैना जिला हो चाहे श्योपुर जिला हो, दोनों जगह बड़े बड़े उद्योग ला के आपको दिखाऊंगा। इसके साथ में IT हब एक ऐसा काम है जो मोबाइल से और कंप्यूटर से संचालित होता है। आज यहाँ से 280 किलोमीटर तो गुड़गांव है। हम बेंगलोर और हैदराबाद और बम्बई नहीं जा रहे हैं। आज गुड़गांव बहुत बड़ा IT हब है। हम यदि प्रयास करेंगे तो मुरैना के अंदर भी एक IT हब की जो है स्थापना कर सकेंगे और यहाँ के थोड़ा सा शिक्षा का स्तर सुधार करके और यहाँ के बच्चों को हम प्रयास करेंगे कि मुरैना और श्योपुर से बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़े। उनके लिए हम पूरा का पूरा उनके रोजगार के साधन यहाँ उपलब्ध कराएंगे। आपको एक और बात बता दूं, भारत सरकार की बहुत सारी स्कीमें हैं जिनका हमारे यहाँ की जनता को ज्ञान ही नहीं है। आप छोटे छोटे कुटीर उद्योग लगाओ गाँवों में, उनमें 50% भारत सरकार की तरफ से वो रहती है सब्सिडी। उसके बाद बहुत सारे टैक्सों की छूट रहती है और 50% की सब्सिडी के बाद में जो पैसा लगता है वो भारत सरकार ने बहुत कम ब्याज पे बैंकों से उनको लोन दिलवाने की व्यवस्था की हुई है। केवल हमारे यहाँ की जनता को इन सब बातों की जानकारी नहीं है, इसलिए इस तरीके का विकास नहीं हो रहा है। नहीं तो एक गांव में हवाल में कहता हूँ, आज के टाइम में चक्की आटा बहुत फेमस हो गया है। लोग आटे की जगह चक्की आटा पसंद करते हैं। गाँवों में गेहूँ पैदावार होती है। हम किसी काम के एक भाई को पकड़ेंगे, जरूरत पड़ेगी तो उसके साथ में एक शहर के आदमी को जोड़ देंगे और वहां पर उसका एक जो चक्की आटे का छोटा कुटीर उद्योग टाइप का प्लांट लगवाएंगे तो वहां कम से कम 10-15 लोगों को रोजगार मिलेगा। फिर उसके बाद में आजकल क्या है कि तेल हुए, दाल हुए या आटा हुआ, चावल हुए, ये सब में धंधा जो होता है वो ब्रांड में होता है। यदि आपका ब्रांड एस्टेब्लिश हो गया तो आपको अच्छी कमाई होगी। क्योंकि हम तो ये ब्रांड वाला काम कर रहे हैं, 50 साल से कर रहे हैं, हमको उसकी वैल्यू मानेंगे। हम क्या करेंगे, कुटीर उद्योग खुलवाएंगे और उनके बीच में कहीं एक सेंटर डेवलप करके उन सब चीजों